नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सियासी तूफान की जिसने अमेरिका और इजराइल दोनों को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है सरकारी नीतियों की, जबरदस्त विरोध की और आम लोगों की ताकत की। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर होता क्या है जब एक देश के अपने ही लोग अपनी ही सरकार की जंग की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं? यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। देखिए, हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने रखता है। अमेरिका और इजराइल के नेताओं ने जो सोचा था ना, उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। सोचा था कि एक स्ट्रैटेजी से दुश्मन कमजोर होगा, लेकिन हुआ ये कि उसी स्ट्रैटेजी ने अपने ही घर में विरोध की आग लगा दी। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए इस कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, वो हिस्सा जहां ईरान में गड़बड़ी फैलाने का प्लान उल्टा अमेरिका और इजराइल में ही बेचैनी का कारण बन गया। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। उम्मीद थी कि ईरान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका और इजराइल के नागरिक अपनी ही सरकारों को चुनौती देने सड़कों पर आ गए। बिल्कुल उल्टा खेल। अच्छा, तो सबसे पहले अमेरिका की तरफ देखते हैं। यहां पर स्रोत के मुताबिक लाखों लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। ऐसा विरोध पहले शायद ही देखा गया हो। आंकड़ा देखिए, 90 लाख। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 90 लाख लोगों के इन प्रदर्शनों में शामिल होने की उम्मीद थी। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संख्या किसी भी सरकार को हिला सकती है। और ये कोई एक दो शहरों की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पूरे देश में 3200 से भी ज्यादा रैलियां ऑर्गेनाइज की गईं। इससे पता चलता है कि ये विरोध कितना फैला हुआ था। मतलब देश के कोने कोने तक, अमेरिका के सभी 50 स्टेट्स में लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। इससे साफ है कि ये एक पूरा नेशनल मूवमेंट था। अब इस नारे पे गौर कीजिए, नो किंग्स। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है। हमारे स्रोत के मुताबिक ये अमेरिकी प्रदर्शनकारियों की पूरी भावना का निचोड़ था। इस नारे का मतलब साफ था। ये सीधा सीधा प्रशासन को एक मैसेज था। प्रदर्शनकारी ये कह रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह की तानाशाही मंजूर नहीं है। वो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए खड़े थे। तो ये तो हुई अमेरिका की बात। अब रुख करते हैं इजराइल का। वहां भी एक विरोध आंदोलन चल रहा था, थोड़ा अलग लेकिन उतना ही दमदार। और यहां स्रोत के हिसाब से अमेरिका और इजराइल के प्रदर्शनों में एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। अमेरिका में जहां ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति थी, इजराइल में मामला अलग था। वहां इसे दबाने की कोशिश की खबर है। यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि इजराइल में सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से पेश आने की कोशिश की। स्रोत बताता है कि शांतिपूर्ण विरोध को भी बल प्रयोग से यानी फोर्स से रोकने की कोशिश हुई। और इसी जज्बे को स्रोत में कोट किए गए एक एक्टिविस्ट के इस बयान से समझा जा सकता है। वो कहते हैं, पुलिस की कार्रवाई हमें नहीं रोकेगी। हम इस अंतहीन युद्ध को रोकने और मौत की सरकार को गिराने के लिए लड़ते रहेंगे। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, आखिर इन दोनों देशों में आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़कर सड़कों पर क्यों उतर आए? ऐसी क्या बात थी जो उन्हें इतना मोटिवेट कर रही थी? और इसका जवाब स्रोत के मुताबिक बड़ा दिलचस्प है। ये लोग सिर्फ विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि एक तरह की देशभक्ति दिखा रहे थे। उनका मानना था कि वो अपने देश को एक नेता की सनक से बचा रहे हैं, उस विरासत को बचा रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने बनाई थी। तो आखिर में इस सब का नतीजा क्या निकला? स्रोत के हिसाब से इन प्रदर्शनों ने दोनों देशों के नेताओं के लिए एक बड़ा सियासी संकट खड़ा कर दिया है। मतलब जो प्लान ईरान के लिए बनाया गया था, अब वो उनके ही गले की हड्डी बन गया है। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब लाखों की तादाद में नागरिक सड़कों पर उतरते हैं, तो कोई भी नेता उनकी आवाज को आखिर कब तक नजरअंदाज कर सकता है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।